आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विथ रिलीजन इज लैम्प एंड द रिलीजन विथ साइंस इज ब्लाइंड। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते, तो क्या हमें इनमें से कोई एक को चुनना पड़ेगा? तो अगर हाँ, तो क्या? तो ये सुन लो कि गढ़ीमाई फेस्टिवल जो नेपाल में मनाया जाता है, वहाँ करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा जानवरों की बलि दी जाती है। इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल सैक्रिफाइस कहते हैं। लेकिन यही तो साइंस के क्लिनिकल ट्रायल लैब में भी होता है। रोज कई जानवरों की जान ली जाती है या फिर उनको अपाहिज बना दिया जाता है। अगर दोनों ही खूनी हैं तो इनमें से गलत कौन? तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा हमें तर्क दे सकता है। अकॉर्डिंग टू नासा, यूनिवर्स का जन्म एक बिग एक्सप्लोजर के बाद हुआ था, जिसे नासा बिग बैंग कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, ब्रह्मा ने एक कमल की रचना से सृष्टि की रचना की थी। कौन है जो प्रूफ के आधार पर हमें ये बातें बता रहा है और कौन महज मान्यता के? हम ये तो जानते हैं कि दोनों ही साइड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम इन दोनों को हेड ऑन हेड फेस कराएंगे और सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। इन वीडियो टाइटल गॉड वर्सेस साइंस। वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी अमर नहीं हैं और उनकी आयु जो है वो 100 साल की बताई जाती है। हम ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले दिन में जी रहे हैं। मतलब हमारे ब्रह्मांड का जो जन्म हुआ था वो ब्रह्मा जी के साथ होगा और ख़त्म भी ब्रह्मा जी के साथ ही होगा। ब्रह्मा जी की जो अब की एज बताई जाती है वो 51 साल है, और इसी से अगर हम ब्रह्मांड की टोटल एज कैलकुलेट करें तो 155.52 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स आती है। इसका मतलब जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब ब्रह्मांड का भी विनाश हो जाएगा। और बात करें साइंस की, अकॉर्डिंग टू दिस साइंस, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 बिलियन ईयर पहले ही हो चुकी है और इसका उनके पास पुरावा भी है। रिसेंटली नासा ने 2016 में हबल टेलीस्कोप की हेल्प से अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी की HD तस्वीर निकाली है, जिसका नाम उन्होंने GN-G11 ऐसा रखा है, जो कि अब तक की ये सबसे पुरानी गैलेक्सी है। तो इसकी एज से हम बिग बैंग की टाइम निकाल सकते हैं, जो कि उन्होंने कैलकुलेट करके निकाली है 13.8 बिलियन ईयर। और ये सब बिग बैंग का पुरावा देने वाले साइंटिस्टों ने एक अनुमान के मुताबिक निकाला हुआ है। अब समझे कि अगर हम बॉम्ब के फटने पर उससे दूर जाने वाले परकच्चों की स्पीड को जान लेते हैं और उसको रिवाइंड करें तो हम बॉम्ब कब फटा था ये जान सकते हैं, जो कि बिग बैंग भी एक बड़ा एक्सप्लोजर हुआ था। तो हम इसका तर्क यहाँ दे सकते हैं। तो अब जानते हैं साइंस और रिलीजियंस का क्या महत्व होता है। आज से लगभग 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी कि होमो सैपियंस और निएंडरथाल्स अपने लोगों के मृत शरीर को पारंपरिक तरीके से दफनाया करते थे। इसका मतलब उस टाइम तक भी धार्मिक विचार प्रबल थे। पर फिर से सवाल आता है कि रिलीजियंस पैदा कैसे हुए। इस पर ट्विंक्स यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने जब ग्रुप बनाकर रहना शुरू किया था तब बिना मतभेद के लोग मिलजुल कर काम करें, इसलिए कुछ नियम और कायदों का तड़का लगाया गया था बाय देयर ग्रुप लीडर्स, जिसे हम आज रिलीजन कहते हैं। इन हिंदुइज्म, रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी आज हमें प्रेम, साहस, सच्चाई, हिंसा, ईमानदारी जैसे सारे इमोशन मिलते हैं। ये लेसन ऐसे है कि आज भी हमें जीवन कैसे जीना है इसकी शिक्षा देते हैं, जिससे पता चलता है कि रिलीजन जीवन में सोशलिटी और हार्मोनी क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। और साथ ही बताया गया है कि हम इन सारे इमोशन को अपने ऊपर हावी होने दिया
तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन साइंस भी रिलीजन की तरह ये गुण हमें सिखाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। साइंस की जड़ें एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में करीब 3000 से लेकर 12000 BC तक जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइंस नेचर की वजह से ह्यूमन के दिमाग से बाहर आया। मे बी दैट वी कैन प्रिडिक्ट अ नेचर बिहेवियर बेटर, क्योंकि उस समय नेचर की सारी इनरेगुलरिटी को टैकल करने के लिए साइंस एक तरह से ब्रिज का काम करता था इन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। इनफैक्ट 4th सेंचुरी BC में ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल का ये भी कहना है कि साइंस के प्रैक्टिकल, पोएट्रिकल और थ्योरेटिकल ऐसे 2 रूप होते हैं और इन पे कोई भी दबाव और मर्यादा नहीं होती। साइंस एक तरह से ह्यूमन की क्यूरियोसिटी मिटाने का एक ज़रिया होता है, जिससे ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली में हेल्दी रहता है। इनफैक्ट आपकी क्यूरियोसिटी ये बताती है कि आप में डिप्रेशन की लेवल बहुत कम है। जो ज़्यादा एक्सट्रीमली क्यूरियस लोग होते हैं उनका नेचर डिप्रेशन की लेवल को एंटी वेनम की तरह काम करता है। सो बेसिकली साइंस इज इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी। आज की वीडियो में हमने समझा कि अपोजिट थिंग्स लाइक साइंस और रिलीजन के बारे में। साइंस जो कि हमें ऐसे तर्क देता है जिससे मिलकर हमें संतुष्टि होती है और हमारे क्यूरियोसिटी को भी वह दर्शाता है, जबकि धर्म हमें कुछ ऐसे पुरावे देता है जिसके तर्क सुन हमें संतुष्टि नहीं मिलती और वहीं से जननी होती है साइंस की। क्या आपको भी ऐसे वीडियो देखना पसंद है? तो हम भी प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।